जैसा कि आज हम लोग नए वीडियो में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्लास 10th और 12th के लिए होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि मादा जनन तंत्र जो है उसमें जैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया, कौन से आर्गन का क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। जैसे फीमेल में जो ओवरी है, यहाँ पर हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होना क्या है, जैसे हम ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि जो मानव की कोशिका होती है, ह्यूमन सेल जो होती है, वो डिप्लॉयड होती है यानी कि द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब ये हो गया कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 होते हैं। 46 गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में होती है। अब उस 46 गुणसूत्र का डिप्लॉयड सेल, तो इस डिप्लॉयड सेल से हम कहते हैं कि हैप्लॉयड कोशिका बननी है। तो इसका मतलब इसमें मियासिस डिवीजन होगा। अब जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मादा जनन तंत्र के दो मुख्य आर्गन की बात करें, एक तो होता है मुख्य जनन अंग और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सहायक जनन अंग। तो मुख्य जनन अंग में आपका हम ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर अंडाशय आएगा, अंडाशय जो कि एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है मादा में, यानी कि एक राइट ओवरी एक लेफ्ट ओवरी। सहायक में बाकी जो शेष पार्ट बचते हैं, चाहे इसका फैलोपियन ट्यूब हो, वेजाइना हो या फिर यूट्रस हो, ग्लैंड्स हों, ये सभी जो हैं आपके सहायक में आएंगे। अब यानी कि जो अंडाशय है इसको फीमेल गोनैड भी बोलते हैं, मादा जनन, तो उसको बोला जाता है अंडाशय। और अंडाशय एक जोड़ी होता है, फैलोपियन ट्यूब भी एक जोड़ी होती है। यहाँ पर आइए, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो चर्चा थी, इसमें निषेचन कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है, उस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, मतलब जानेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अंडाशय की बात करें तो अंडाशय यानी जो ओवरीज है, ओवरीज क्या होती है, वन पेयर होगी, ठीक है। फैलोपियन जो ट्यूब होती है ये भी वन पेयर में होती है, वन पेयर। फिर उसके बाद यूट्रस है, यूट्रस। फिर उसके बाद हम कहते हैं वेजाइना है, ठीक है, वेजाइना। फिर कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ग्लैंड्स में जैसे बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, बार्थोलिन ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड होती हैं। ये ग्लैंड्स हैं, इसमें ग्रंथियां हैं जो इनका अपना इम्पॉर्टेंस है इसमें। तो इम्पॉर्टेंस होने का ये मतलब है कि ओवरीज यानी जो अंडाशय होता है, अंडाशय में जो जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें मियोसिस डिवीजन होकर के लगभग जो मियोसिस डिवीजन होगा तो वो गैमीट बनाती हैं, अंडा बनाती हैं, यानी कि युग्मक बनाती हैं। तो फीमेल गैमीट को, ठीक है ना, यहाँ पर हम कहें कि जो फीमेल गैमीट होता है, गैमीट उसे बोलते हैं ओवम, ठीक है ना। जो ओवम की साइज होती है 0.1 mm डायमीटर की होती है, इतने व्यास की होती है। यहाँ पर इसको ध्यान रखना है हमें कि ये चीज़ें जो है ये गैमीट है। और गैमीट ऑलवेज कैसा होता है, हैप्लॉयड इन नेचर होता है, यानी कि
अगर हमारी कोशिका 2n है तो 2n से इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन का मतलब हो गया अर्धसूत्री विभाजन, यानी इसमें 46 गुणसूत्र हैं तो आकर के जो हैप्लॉइड सेल बनेगी इसमें 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। यानी इसका ये मतलब हुआ कि 23 गुणसूत्र मादा से और 23 गुणसूत्र नर से आएगा। तो इस जब 23 नर का 23 मादा का आया तो इन दोनों के जो मिलने की प्रक्रिया है उसे ही बोलते हैं निषेचन। तो अब निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? फीमेल बॉडी में होगी, भाई मादा के शरीर में होगी। तो अब ये जो निषेचन होता है तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन मेल और फीमेल गैमीट यानी युग्मक का जो संलयन होता है उसे कहते हैं हम लोग निषेचन। तो अब निषेचन में होना क्या है इसमें? तो निषेचन फीमेल बॉडी में यानी कि निषेचन दो प्रकार का होता है। तो जो मानव में होता है वो इंटरनल होता है, आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि ये फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। तो आंतरिक निषेचन अगर शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो आइए स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इनका, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना लेते हैं इसका। समथिंग कुछ ऐसे ही थोड़ा दिखेगा आपको। इस तरह से, और यहीं से ओवरी निकाल दी, थोड़ा सा अंडाशय बना लीजिए। ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ से ओवरी, साथ साथ बनाएंगे तो आपका भी स्ट्रक्चर ये समथिंग इस तरह से बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर नॉर्मली आप लोग ऐसे बना लें। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये चीज जो होता है ये पार्ट, इसका पहले स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ से ड्रा कर लेना नॉर्मली। देखिए ये जो स्फेरिकल शेप में है इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी, ठीक है, ओवरी। और ये जो है इसे बोलते हैं इनफंडीबुलम, ठीक है ना, इनफंडीबुलम बोलते हैं। और ये जो कुछ स्वेल पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं एम्पुला, ठीक है, एम्पुला। और ये जो पतला थोड़ा सकरा पार्ट है इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है ना, इस्थमस कहते हैं। तो अब वही चीज, और ये पार्ट जो है हम कहते हैं इसको यूटेरस है, गर्भाशय है। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा घुमा पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है, वेजाइना बोलते हैं। और सेम यही पार्ट इधर भी है, यानी कि जैसे फीमेल बॉडी में क्या होता है जो स्ट्रक्चर है इनका, तो ये जो अब यहाँ पे एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा सा नॉर्मली समझेंगे हम लोग। ये फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि ये आपका यूट्रस यानी गर्भाशय है। ये यहाँ पर हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन जो ट्यूब होती है यानी अंडवाहिनी जो होती है, अंडवाहिनी ये तीन से मिलकर के बना होता है। जैसे अंडवाहिनी में तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट का मतलब यानी स्थमस हो गया, एम्पुला हो गया और इनफंडीबुलम हो गया। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी बनाएंगे। स्थमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम को मिला करके हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं यानी अंडवाहिनी कहते हैं। अब इसमें ये जो पार्ट है कुछ
फिम्बरी यानी जो कुछ अंगुली जैसी हेयर लाइक प्रोजेक्शन में निकला हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं इसको, ये है फिम्बरी, ठीक है ना, इसे बोलते हैं फिम्बरी। अब देखिए इसमें होना क्या है, ये तो हो गया नॉर्मल फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे क्या होगा। तो इसके बाद इसी टॉपिक में हमें पढ़ना है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में ये होगा कि जो मेल का स्पर्म है, मेल का जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब चल होता है, उसमें टेल पाई जाती है, जो जब कापुलेशन के समय, संभोग के समय हम ये कहेंगे कि वजाइना से जो मेल का शिश्न होता है, पेनिस जो होता है, यहाँ से स्पर्म का स्खलन करेगा, ठीक है, स्खलन करेगा, जब स्पर्म इसी रास्ते से जाएंगे दोनों तरफ। और एक बात फीमेल बॉडी में ये कंफर्म होता है कि जो फीमेल बॉडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एमसी जिसे बोलते हैं, ऋतुधर्म या मासिक धर्म जिसे कहते हैं, एक मंथ हर 28 दिन बाद वो साइक्लिक रूप से चलती है। तो अगर इस मंथ में लेफ्ट ओवरी से तो अगले मंथ में राइट ओवरी से, तो यहाँ से जो ये जो ओवरी है, ये ओवरी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है यहाँ पर। यानी कि मानव की, जैसे हम लोग अभी पहले पढ़े, मानव की सभी कोशिका कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो डिप्लॉयड जब ये है कोशिका, तो यहाँ पर क्या होते हैं, अंडे बनते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये जो है इसमें छोटे छोटे अंडे रहते हैं ऐसे, एग। तो ये जब एग मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व होते हैं, हर महीने का मतलब कहें 28 दिन बाद, तो परिपक्व होने के बाद ये अंडा यहाँ से रिलीज होगा, मतलब मेच्योर होने के बाद इसी तरह से जैसे इससे निकलेगा, जैसे प्रेशर से निकलेगा। तो ये जो अंगुली यानी बाल जैसी रचना होती है यहाँ पर, ये वाली लेयर जो है यहाँ पर, ये इसके बाल में आकर के फंस जाते हैं। यानी कि जो फिम्बरी का मेन फंक्शन है वो, इसका काम क्या है, अंडे को कैच करना, अंडे को पकड़ने का काम क्या है, किसका काम है, फिम्बरी का। तो फिम्बरी ने क्या किया, इस अंडे को यहाँ पर कैच कर लिया, ऐसे पकड़ लिया ये अंडा, जब इससे रिलीज हुआ ये अंडा। तो अब अंडे जो होते हैं, एग जो होता है, ओवम जो होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। अब नॉन मोटाइल है, इसका मतलब चल नहीं सकता। तो इसके ऊपर यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर कुछ हेयर जैसे, बाल जैसी रचना होती है, इसके माध्यम से ये जो है इस पर रेंगते हुए, चलते हुए ऐसे आकर के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ऐसे इस तरह से। ये इसमें से एग निकला और ये इससे रेंगते हुए प्रेशर के साथ, जैसे हम लोग कहते हैं कि लुढ़कते हुए यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया ये। अब उस समय क्या हुआ, अब फीमेल एग जो है, ओवरी से अंडा निकला, वो यहाँ पे पहुंच गया। अब इधर उसी समय का मतलब है कि जब फीमेल में मासिक चक्र यानी कि ऋतुधर्म होता है, तो यानी कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझने के लिए हम कहें, आज जैसे डेट हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं, आज की वीडियो जो है मान लीजिए 6 तारीख में, 6 में बना रहे हैं, तो अगर 6 को मासिक धर्म स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उसके 14 दिन पे, 14वें दिन हम कहते हैं कि ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग होने के बाद ये अंडा 14 दिन के बाद, 14 से मतलब ये कम से कम मान के चलो कि 48 घंटे सर्वाइव करते हैं, 48 घंटे, सॉरी 48 घंटे। तो अब ये क्या होगा कि 3 दिन तक मान के चलें कि 2 दिन तक या 3 दिन तक ये सर्वाइव करेंगे इसमें। तो उसी 2-3 दिन यानी 14 दिन, 15, 16, 17, इसके बीच में अगर यहाँ पे मैथुन की क्रिया दोनों मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई यहाँ पर, तो मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म ऐसे हम कहते हैं, ऐसे तमाम ऐसे ये कुछ इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे ऐसे, और इधर भी स्पर्म जाएगा, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं ऐसे। तो अब इसमें जैसे हम कहते हैं ना रेस, इन शुक्राणुओं में रेस होती है। रेस का मतलब कौन पहले जाए, फर्टिलाइजेशन कर ले इसके साथ, इस अंडे के साथ मिल गए।
तो उसमें से एक जो सबसे पहले होगा वो जाकर के इस अंडे के साथ फ्यूज हो जाएगा, इस अंडे के साथ मिल जाएगा और दोनों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, एम्पुला रीजन पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन कंफर्म हुआ कि जो फीमेल बॉडी में निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिनी में होता है। लेकिन अंडवाहिनी के किस भाग में, तो एम्पुला रीजन पे, ठीक है ना, एम्पुला रीजन आपका आंसर होगा। जब इसमें आपको ऑप्शन में बनेगा तो आपको एम्पुला लगाना है डायरेक्ट। अगर आपसे ये आर्गन दे दे एग्जाम्पल में, उसका क्या एग्जामिनर का क्या है, वो वैजिना, सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब बना दे, या फिर वैजिना, या फिर इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ओवरी बना दे, 4 ऑप्शन। तो इस तरह से ऑप्शन आपका एम्पुला सही होगा। अगर डायरेक्ट जैसे फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन में है, ओवरी है, यूट्रस है, सर्विक्स है, तब आपका फैलोपियन ट्यूब सही होगा। यानी निषेचन की क्रिया कहाँ हुई, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, जो कुछ फूला हुआ पार्ट होता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये अब मान लीजिए कि ये जो सेल है, अब यहाँ पर निषेचन हो गया। अब निषेचन होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर हम कहते हैं स्पर्म और ये अंडाणु था, इस तरह से दोनों के न्यूक्लियस मिल करके क्या हो गए, एक सेल बन गई, एक जायगोट। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जायगोट बन चुका है, इसको बोलेंगे जायगोट। अब ये जायगोट धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन में क्या आएगा, इस वाल से, यानी जो इसकी एंडोमेट्रियम वाल होती है, इससे आकर के यहाँ पर चिपक जाता है। यहाँ पर ये चीज, ये जो जायगोट है सीधे यूट्रस में आ जाएगा और यहीं पर आकर के रोपित हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। तो यहीं पर एक शिशु का विकास होता है। तो इस तरह से अब इसमें आपको 2 क्वेश्चन बता दें, 2-3 क्वेश्चन। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, ठीक है ना। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आप लोग नॉर्मली ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमें देखना है यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन का मतलब ये होता है, क्वेश्चन इसके ये होंगे कि जैसे निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है भाई, निषेचन की क्रिया आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्रिया कहाँ पर संपन्न होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर, अगेन दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें तो हम ये कहेंगे कि फिमरी का कार्य क्या है, कार्य, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में आप बताएंगे कि जायगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, यानी कि रोपण कहाँ पर होता है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग अगले टॉपिक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप ये तीनों का आंसर जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। श्योर है कि अच्छी लगेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।